बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो अंतिम चरणों पर पहुंच चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दिया गया है कि बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की काम है जो 98% तक पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग है जो ये भी जानकारी दिए हैं कि 15 लाख और फॉर्म है जो जमा होना बाकी है। बाकी बिहार में लगभग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के काम है जो पूरा हो चुका है। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो किया गया, लेकिन इसी को लेकर देश भर में विपक्ष के नेता हैं जो विरोध प्रदर्शन है जो किए हैं। चाहे बिहार विधानसभा की बात कर लीजिए, चाहे बिहार विधान परिषद की बात कर लीजिए, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, हर एक जगह विपक्ष हैं जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग है जो बड़ी संख्या में लोगों की वोट काटने की योजना बना रहे हैं। संसद के मानसून सत्र है जो शुरू हो चुका है। इसी संसद के मानसून सत्र में विपक्ष है जो एसआईआर को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते थे। सदन की मानसून सत्र शुरू होने के बाद बिहार विधान परिषद में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं जो एसआईआर को लेकर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किए थे। जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं जो एसआईआर को लेकर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किए, वहीं पर उनकी बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव हैं जो बिहार विधानसभा उजले कुर्ता पहनकर हैं जो पहुंचे थे। तेज प्रताप हैं जो ये भी कहे थे कि हम शनिवार को काले कपड़े हैं जो पहना करते हैं। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा में अपनी बात रखे हैं। तेजस्वी यादव हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम में किया गया, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहे हैं कि एसआईआर के काम है जो 2003 में किया गया। जब से कई बार है जो चुनाव हुआ, तो क्या फर्जी वोटरों से नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे। तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहें कि लोकसभा चुनाव हुआ, तो क्या उस लोकसभा के चुनाव में फर्जी वोटर हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिए थे। तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहें कि हम भी बिहार विधानसभा में विधायक हैं जो बनकर आए, तो क्या हमें भी फर्जी वोटर हैं जो वोट दिए थे। एक कई ऐसे सवाल हैं जो ऐसे सवालों को लेकर चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट करना चाहिए, मगर चुनाव आयोग है जो इसको लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नहीं किए हैं। सुनिए तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर क्या कहें। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है समय हमको दिया है अपने पक्ष को रखने का। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है,
और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक, समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा था, तब विपक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग से ये कहते हैं कि अगर आप मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम में कर रहे हैं, अगर आप मतदाताओं से 11 दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, अगर मतदाता के पास 11 दस्तावेज नहीं है तो आप उनसे आधार कार्ड की मांग कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड की मांग कर सकते हैं, राशन कार्ड की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो चुनाव आयोग को ये सलाह दिए थे, मगर चुनाव आयोग है जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क देते हुए ये कहें कि इन सारी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो नहीं किया जाएगा। मगर सवाल ये आ जाते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना होता है तो वहाँ पर वो आधार कार्ड है जो मांगा जाता है, मगर उसी वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के काम है जो किया जा रहा है तो वहाँ पर वो आधार कार्ड को मांग है जो नहीं किया जा रहा। एक कितनी बड़ी सवाल खड़ी होती है। अगर मतदाता के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा था तो उसी समय आधार कार्ड की मांग है जो नहीं करते हैं, और नहीं फर्जी वोटरों का नाम है जो वोटर लिस्ट में जुटता, और नहीं ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की करने का भी आवश्यकता पड़ता। उसी समय मतदाता से ये कहते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, तब जाकर आपका नाम है जो मतदाता सूची में जुड़ेगा, ना तो आपका नाम है जो नहीं जुड़ेगा। उसी समय आधार कार्ड को हटा देते हैं, मगर जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की आवश्यकता आती है तो आधार कार्ड है जो मांगा जाता है, मगर उसी वोटर लिस्ट की जब पुनरीक्षण किया जा रहा है तो आधार कार्ड को हटा दिया गया है। ये किस प्रकार से पुनरीक्षण है जो किया जा रहा है। तेजस्वी यादव हैं जो विधानसभा में ये भी बताए हैं कि चुनाव आयोग हैं जो 780 पेजों में सुप्रीम कोर्ट को अपने हल्फनामा दिए हैं, लेकिन उस हल्फनामे में चुनाव आयोग है जो ये जिक्र नहीं किए हैं कि बिहार में विदेशी नागरिक हैं जो कितना है। इसकी जिक्र है जो चुनाव आयोग नहीं किए हैं। सुनिए तेजस्वी यादव हैं जो क्या कह रहे हैं। करते हैं चुनाव आयोग का
यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते, ये तो दिक्कत है। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सवाल पूछे थे कि चुनाव आयोग के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि बिहार में बांग्लादेश के नागरिक हैं, म्यांमार के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक हैं। तब तेजस्वी यादव हैं जो पत्रकार को जवाब देते हुए ये कहे थे कि मैं सूत्र को मूत्र समझता हूं, मगर चुनाव आयोग है जो सुप्रीम कोर्ट में 780 पेजों का जो हल्फनामा दिए हैं, उसमें चुनाव आयोग है जो बिहार में विदेशी नागरिक को लेकर जिक्र नहीं किए हैं। तब ये सवाल कहां से आ गया कि बिहार में बांग्लादेश के नागरिक हैं, म्यांमार के नागरिक हैं और नेपाली नागरिक हैं? क्या ये सवाल चुनाव आयोग के सूत्र के हवाले से बताया गया था या फिर वो पत्रकार हैं जो अपने सूत्र के हवालों से ये सवाल पूछे थे? कई ऐसे अखबार हैं जो इसको लेकर अपने अखबारों में ये लिखें कि बिहार में बांग्लादेश के नागरिक हैं, म्यांमार के नागरिक हैं, नेपाली नागरिक हैं, विदेशी नागरिक को लेकर हैं जो जिक्र किए थे। वहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस पर है जो अपनी जवाब आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो ये कहें कि जो मतदाता अब जीवित नहीं है, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? क्या फर्जी मतदान होना चाहिए? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो ये भी कहें कि जो लोग बिहार में अब नहीं हैं, जो लोग बिहार को छोड़कर चल गए हैं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने ये भी कहें कि क्या विदेशी नागरिक भारत में वोट करें, ये ठीक होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो ये भी कहें कि क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दल और उनकी सवालों से डर जाए? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान है जो सामने आया है कि हमें राजनीतिक दल और उनकी सवालों से डरने वाला नहीं है, मगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऐसे सवालों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब है जो देना चाहिए। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष है जो बवाल काट रहे हैं। इसी बीच जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं जो बिहार विधानसभा के घेराव करने के दौरान पुलिस पर भड़क गए। प्रशांत किशोर हैं जो पुलिस वालों को कहें कि रे इधर आओ, पहले लाठी मारोगो, जनता पर लाठी चलाओगो।
सुनिए जनसूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो किस प्रकार बिहार विधानसभा की घेराव करने के दौरान पुलिस पर हैं जो भड़क गए। इधर आओ, लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा, मार खड़ा मार, उधर से जाइए सर, मारो 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 लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी। प्रशांत किशोर हैं जो पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिखाई दिए हैं। चुनाव के टाइम पर नेता हैं जो पुलिस की वर्दी को कोई इज्जत नहीं करते हैं, और इस सावन के महीनों में कवड़ियों हैं जो सीआरपीएफ की जवान की वर्दी को कोई इज्जत नहीं करते हैं। ये दो बातें हैं जो हमारी याद कर लीजिएगा कि चुनाव के टाइम पर नेता हैं जो पुलिस की वर्दी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, और इस सावन के महीनों में कवड़ियों हैं जो सीआरपीएफ की जवान की वर्दी की धज्जियां हैं जो उड़ा दिए थे। ये दो बातें हैं जो कहीं न कहीं याद हैं, जो रखने आवश्यकता है, जो मैंने आप लोगों के सामने हैं जो प्रस्तुत किए हैं। आज सारे ही विपक्ष के नेता बिहार से लेकर लोकसभा सदन तक हैं जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक मेरा भी मन में सवाल है कि आज विपक्षी पार्टी हैं जहां अपने वोट बचाने के लिए लगातार है जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर बिहार में जो हत्या का सीजन चलता है इसको लेकर विपक्ष के नेता हैं जो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो बिहार में लोगों की हत्या की जा रही है इसको लेकर विपक्ष हैं जो सवाल उठाए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेराव किए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं न कहीं विपक्ष के नेता हैं जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है इसको लेकर हैं जो सवाल उठा रहे हैं।